Feel me like a Hellcat. सीन जीशु का दिखाया जाता है। कहता है अगर तुम मर्मेड होती तो तुम क्या करती। इची कहते तो मैं चाहती कि राजकुमार मुझे वैसे ही प्यार करे जैसी मैं हूँ। अगर वो मुझे वैसे स्वीकार नहीं कर सकता तो कहानी खत्म। इची कहते तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। जीशु कहता है हाँ, अगर किस्मत हमसे कुछ ले लेती है तो बदले में हमें कुछ और भी देती है। ये कहते हैं मुझे लगता है कि मैं एक एंजल हूँ। ये कहता है मैंने कभी नहीं सुना कि कोई अपने आप को एंजल कहता है। अभी वो खड़ा होता है और कहता है सॉन्ग एंजल खड़ी हो जाओ, वापस जाने का समय आ गया है। सीन रात का दिखाया जाता है। यहाँ इची जीशु को सॉरी कहती है। जीशु कहता है पर किस लिए। इची कहते हैं यूएसबी के लिए। उस समय मुझे नहीं पता था कि वो यूएसबी तुम्हारा है। जीशु कहता है क्या तुम मुझे और शांग हेंग को तब जानती थी। इची कहते हैं नहीं। जीशु कहता है चूंकि तुम हमें नहीं जानती थी तो मैं तुम्हें दोष क्यों दूंगा, और वैसे भी तुम्हें पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। से भी क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे ये याद रखना चाहिए कि जब भाग्य हमसे कुछ लेता है तो बदले में कुछ और भी देता है। इची कहते ठीक है मैं घर चलती हूँ। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। अब से नीचे लूशियो और जिंगशिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर लूशियो कहता है मुझे एविडेंस मिल गए हैं। कल मैंने इंटरनेट पर एक फ्रेंड बनाया है जो कि काफी अच्छा हैकर है, इसीलिए मैंने अपने लिए उसे आईपी एड्रेस का पता लगाने के लिए कहा और उसे कुछ मिल गया। जी कहते हैं वो क्या है। लूशियो कहता है उसने कहा कि ये एक बंच है जो कि आईपी एड्रेस का स्मोक स्क्रीन है। जब उसने इसका पता लगाया तो उसे 1 से ज्यादा आईपी एड्रेस मिले जो कि चिंगहाई में 10 से ज्यादा जगहों पर मौजूद है। जिंगशिंग कहते हैं इसका क्या मतलब है। हम सोंग इची का आईपी एड्रेस उस आईपी एड्रेस के साथ उस एब नॉर्मल अकाउंट को साबित करने के लिए करेंगे। इससे साबित हो जाएगा कि सोंग इची इनोसेंट है, जीशु ने वो साहित्यिक चोरी नहीं की है। साउची कहते हैं कि तुमने जो मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा था मैंने वो तुम्हें सेंड कर दिया है। तभी इची वो वीडियो जीशु को भेज देती है। इस वीडियो को जीशु तुरंत देख लेता है। इस वीडियो में सभी लोग जीशु की तारीफ कर रहे थे और इची उसे एक मैसेज भी भेजती है। इसमें वो बताती है कि ये अब मैं फैन फैक्शन नहीं लिखूंगी और मैं तुम्हारी स्टोरी की एंडिंग की रिस्पेक्ट करूंगी, और कॉलेज में और इन दिनों जो कुछ भी हुआ मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। इची कहती है कि जीशु ने मेरा वीडियो देखा होगा या नहीं देखा होगा। जिंगशिंग कहते हैं शायद नहीं, क्योंकि जब मैं उसे मैसेज करती हूँ तो उसका रिप्लाई काफी देर से आता है। लूशियो कहता है जितना लगता है उतना आसान मामला नहीं है। जीशु ने मुझसे कहा कि फैन फैक्शन वेबसाइट साउची को देखने के लिए इस्तेमाल किया गया और हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते उस वेबसाइट के पीछे कौन है। जिंगशिंग कहते हैं कौन है। लूशियो कहता है शान हैंग। जिंगशिंग कहते हैं शांग हैंग हमारी कंपनी का प्रोग्रामर है, तो इसका मतलब है कि वो इस मामले में शामिल है। लूशियो कहते हैं मेरे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। इची कहते हैं उसने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया है, क्या वीडियो भेजने की वजह से वो नाराज हो गया है। जिंगशिंग कहते हैं चिंता मत करो। दूसरी तरफ जीशु इची के बारे में सोच रहा था। वो कहता है आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। सीन लूशियो का दिखाया जाता है कि जीशु को कॉल करता है और कहता है क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो। कहता है क्या तुम्हारा जिंगशिंग के साथ झगड़ा हो गया है। जीशु कहता है हाँ, और अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं अपना आईडी कार्ड भी लेकर नहीं आया हूँ। तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। जीशु कहता है नाटक करना बंद करो। लूशियो कहता है ठीक है मैं ईमानदारी से बताता हूँ। तुमने सोंग इची को अभी तक रिप्लाई नहीं भेजा, इसलिए वो चिंता में है कि तुम उससे फिर से गुस्सा ना हो जाओ, इसलिए वो काफी सैड है। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। जीशु कहता है ठीक है मुझे एड्रेस भेजो। थोड़ी देर बाद जीशु इची के पास आ जाता है। इची कहता है ये जीशु की तरह दिख रहा है। जीशु कहता है मैं जीशु ही हूँ। कहते हैं ठीक है अब हमें चलना चाहिए, लोगों को जितना समय चाहिए उतना ले लो। अभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जीशु इची से कहता है तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है। कहते तुम रिप्लाई किए बिना यहाँ क्यों आ गए। कहता है तुम नशे में हो, चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। इची खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कहती है क्या कोई मेरे साथ ड्रिंक करना चाहता है। जिंगशिंग कहाँ है, क्या वो आकाश में है। तभी इची प्रे करने लगती है कि इस मिस्टर जी मुझे रिप्लाई करो। जीशु से रिप्लाई करता है। जो कहता है अपने फोन में देखो। फिर से चिल्लाती हुई कहती है मिस्टर जी ने मुझे रिप्लाई किया, और बाहर भाग जाती है। जीशु भी उसके पीछे पीछे जाता है। इची काफी ड्रिंक कर टल्ली हो चुकी थी, इसलिए वो रोड पर अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। जीशु कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तभी इची कहती है कौन सा घर। जीशु कहता है तुम्हारे पास कितने घर है। इची कहती है 2। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, मैंने हाल ही में एक नया घर लिया है जो कि दूसरी दुनिया में है। जीशु कहता है क्या तुम्हें तुम्हारा घर का रास्ता याद है। इची कहती है वो वहाँ है, वहाँ एक बस स्टॉप है, मैं बस 4 स्टॉप दूर रहती हूँ। जीशु कहता है क्या तुम वहाँ खुद से जा सकती हो। इची कहती है हाँ। अभी वो रिवर की तरफ जाने लगती है।
जिशु कहता है तुम ये क्या कर रही हो। इची कहते तुम रिच हो, हैंडसम हो और तुम्हारे पास एक कार है और एक घर भी, और तुम काफी अच्छे भी हो, लेकिन अच्छा होता कि तुम और भी ज्यादा मुस्कुराते। अभी वो उसे किस कर देती है। तभी वो दूर हटते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम अपने काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जिशु कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा नॉवल इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, मैं बस इससे मेरी बीमारी का इलाज कर रहा था। जी कहते तुम बीमार हो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी दादी ने कहा था कि मैं किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती हूँ। जिशु कहता है कि तुम्हारी दादी सही कहती है। इची कहती है मुझे पता है। जिशु कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं नॉवल में जिशु हूँ। और इची सो जाती है। जिशु उसके पास जाता है और कहता है सॉन्ग इची। तभी इची झटके से खड़ी होती है और कहती है तुम मेरे पसंदीदा ऑथर हो, लेकिन तुमने मेरे कपल को अलग कर दिया। तभी वो फिर से सो जाती है। अब जिशु उसे अपने घर पे लेकर आता है और उसे फ्लोर पर सुला देता है। तभी इची उसे अपने ऊपर गिरा लेती है और कहती तुम्हें क्या बीमारी है, मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। तभी जिशु वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन इची उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी जिशु कहता है मुझे जाने दो। तभी इची उसके पैर पर काट लेती है और जिशु उसे अपने से दूर करने की कोशिश करता है। इची कहती है मैं तुम्हारा वायरस खत्म कर दूंगी। तभी जिशु उसे जैसे तैसे छुड़वाते हुए अपने कमरे में जाता है और उसके लिए ब्लैंकेट लेकर आता है और उसे सही ढंग से सुला देता है। उसे सुलाने के बाद वो नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन इची वहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और कहती है मुझे टॉयलेट का यूज करना है, बाहर निकलो। जिशु कहता है यहाँ से बाहर चली जाओ। इची कहते है ये मेरा टॉयलेट है, तुम इसे ले नहीं सकते, जल्दी करो, बाहर आओ। तभी वो बाहर निकल के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इची उसे पकड़ लेती है और कहती है हे भगवान क्या ये सच है, मेरे बाथरूम में एक नेकेड हॉटी है, क्या ये मेरा सपना है? इसका मतलब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। इची जिशु को हर जगह से टच करने लगती है, लेकिन जिशु जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश करता है। इची उसका रुमाल पकड़ लेती है, जिसकी वजह से जिशु को वहाँ से भागना पड़ता है। इची कहते क्या वो गायब हो गया? अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर इची सो रही थी। तभी वो जाग जाती है, जिशु को वहाँ बैठे हुए देखकर खड़ी हो जाती है और कहती है मैं कहाँ हूँ? जिशु कहता है तुम मेरे घर पर हो। इची कहती है लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? जिशु कहता है क्या तुम भूल गई? तभी उसे याद आता है कि रात को उसने क्या कारनामा किया। इची अपने आप से कहती है तुमने ये क्या किया? इची जिशु के पास बैठती है और कहती है कल रात के लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। मैंने कुछ ऐसा कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। अगर मैंने कुछ भी कहा हो तो उसे भूल जाओ। ड्रिंक करने के बाद मैं सारी अजीब अजीब बातें करने लगती हूँ। कहते तुमने कहा कि मैंने तुम्हारे कपल्स को अलग कर दिया और मेरी नॉवल बेकार है, और साथ ही साथ कहा कि मैं एक बेवकूफ राइटर हूँ। वैसे इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इची वहाँ एक कैंडी रखती है और कहती है अब मुझे जाना चाहिए। तभी वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन इची का दिखाया जाता है, जो कि जिंगशिंग को कॉल करती है और कहती है तुम कल रात मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? जिंगशिंग कहती है जिशु ने तुम्हें छोड़ दिया। इची कहती है तुमने उसे वहाँ बुलाया, तुम सच में मेरी अच्छी दोस्त हो। जिंगशिंग कहते हैं यू आर वेलकम, अच्छे दोस्तों का यही तो काम है। क्या तुमने कल रात एंजॉय किया? इची कहते हैं तुम क्या सोच रही हो? जिंगशिंग कहते हैं उसी के बारे में। इची कहते हैं तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तभी वो उसका फोन काट देती है। तभी जिंगशिंग उसे फिर से कॉल लगाती है। इची कहते हैं क्या बात है? मैं कल रात बेहोश हो गई थी, तो मैं क्या कर सकती थी? जिंगशिंग कहते तो फिर तुम कल रात कहाँ सोई थी? इची कहते उसके घर के फ्लोर पर। जिंगशिंग कहते तुम सच में फ्लोर पर सो रही थी? ऐसे भी तुम उसके घर पर सो रही थी, इसका मतलब है कि तुम काफी आगे बढ़ चुकी हो, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इची कहती इससे पहले मैं तुम्हें पीटना चाहती हूँ, रुको और देखो। अब इची अपनी कंपनी आ जाती है। यहाँ उसकी फ्रेंड कहती है कि मिस्टर सिया कई बार यहाँ आए और उन्होंने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। इची कहती है ऐसा लगता है जैसे यहाँ काम करने का मेरा आखिरी दिन है। वो अपनी फ्रेंड को गले लगाती है और कहती है तुम्हारी बहुत याद आएगी। तभी वो मिस्टर सिया से मिलने के लिए जाती है, जहाँ मिस्टर सिया उसे कहते हैं कि क्या तुम अभी भी उस नॉवल ब्राइट देन स्टार पर काम करना चाहती हो? तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।